आज जो मैं एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज इस मुद्दे पर है कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक है, जैसे शुगर खाना, स्वीट, है ना, रसगुल्ले देख कर के मुँह में पानी आता है, समोसे, कचौरियाँ, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, या फिर अगर कोई एडिक्टेड पर्सन है, वाइन, है ना, या फिर सिगरेट या बीड़ी या जो गुटखे पान मसाले होते हैं, है ना, कुछ लोगों को पान खाने का बड़ा एडिक्शन होता है। तो ऐसा कोई भी एडिक्शन या फिर इस एक्टिविटी में अगर ये सब में से आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे आप भूलना चाहते हैं और वो आपको हमेशा याद आता है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में रहा हो जिसे आप भूलना चाहते हैं और आपको याद रहता है, उसके लिए भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो आप कहीं के लिए भी अपने दिमाग में सोच लीजिए पहले से ही कि आपको किस चीज़ के लिए ये करना है। आपके अंदर कोई क्रेविंग है उसको हटाना है, या कोई एडिक्शन है। मोबाइल का एडिक्शन भी इसमें ले सकते हैं, जो 24/7 परिवार से कोई मतलब नहीं, बच्चों से कोई मतलब नहीं, चीज़ों से कोई मतलब नहीं पूरे टाइम, या फिर बच्चे भी। अब बच्चे तो इसमें कोई ऐड नहीं है लेकिन आप करा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह चलाते हैं उनको भी एक्टिविटी कराई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैं सिंपली एक थ्योरी बता दे रही हूँ ताकि जब मैं कराऊँ तो आप लोग आसानी से कर पाएँ। तो इसमें करना ये है कि पहले हम एक किसी ऐसी चीज़ का विजुअलाइजेशन करेंगे जो बहुत डिसलाइकिंग है, जिसे हम पसंद नहीं करते, राइट। और इसमें पानी नहीं पीना है, पानी को दूर रख दीजिएगा, इसमें कुछ भी इंटेक नहीं करना है, क्योंकि कुछ डिसलाइकिंग की फीलिंग पहले हमें अपने अंदर लानी है, उसकी पीक पर जाना है। और जब बहुत पीक आ जाए उसकी, उस समय आपको अपना ये जो लेफ़्ट ईयर लोब है, लेफ़्ट ईयर लोब, इसको हल्का से प्रेस कर लेना है, ठीक। और प्रेस करे रहना है जब तक मैं कहूँ, पकड़े रहना है। और उसके बाद में उस चीज़ का ध्यान करना है जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, एडिक्शन हो, चाहे फिर कोई पर्सन हो या फिर कोई शुगर, कुछ भी हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप तुरंत देख लेंगे। इस एक्टिविटी को करना है, आपको अपनी बॉडी को स्टिल रखना है, सीधे बैठना है, इतना ही ध्यान रखना है। माइंडफुलनेस में करेंगे, इसमें ट्रांस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं कहूँ कि आप अपना ट्रिगर छोड़ दीजिए, आप अपना एंकर छोड़ दीजिए, वैसे ही आप अपना ईयरलोब जो है उसे छोड़ करके सीधे आसानी से बैठ जाएंगे। तो ये पहली टेक्निक हो गई। इसके बाद हम दूसरी टेक्निक करेंगे। हाँ, इसके बाद हम दूसरी टेक्निक करेंगे। दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप, वो कहीं बात कर पाता हूँ। हाँ, इसके बाद हम दूसरी टेक्निक करेंगे। दूसरी टेक्निक में जैसे किसी को ओसीडी होता है, ओसीडी इन द सेंस कुछ लोग घंटों घंटों तक नहाते रहते हैं, कुछ लोग बार बार ताले चेक करते हैं, कुछ लोग बार बार गैस के बर्नर चेक करते हैं, है ना। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बार बार हैंड वॉश करते हैं, बार बार जाते हैं हाथ धोते हैं। कोई आ गया तो उनको लगता है कि घर गंदा हो गया, बार बार सफाई कर रहे हैं, है ना। इस तरह का कई लोगों में ओसीडी देखा गया है। और ये ओसीडी क्यों होती है, क्योंकि उस समय आप अपनी एंग्जाइटी की पीक पर होते हैं। तो आज मैं इसे कोलैप्स करना बताऊंगी, ठीक है। तो आज के दिन में आपको 2 एक्टिविटी करनी है। तो आप पहले तो ये याद कर लीजिए कि आपको किस चीज़ को डिसलाइक करना है, पहली एक्टिविटी उससे रिलेटेड होगी। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई ओसीडी का सिम्टम है तो आप वो चीज़ विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे, ध्यान में अभी से रख लीजिए कि आप किस चीज़ पर काम करने वाले हैं। कहीं आपको बार बार हाथ धोने का पैटर्न तो नहीं है, गैस चेक करने का, ताले चेक करने का, या फिर बार बार बहुत घंटों तक का नहाने का, है ना, या जो है घरों को बहुत बार बार क्लीन करने का। इस तरह का अगर कोई ओसीडी आपके पास है तो इसको आज आप कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पर। आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और अब हम करना स्टार्ट करेंगे। कंधों को सीधा करिए, आंखों को बंद कर लीजिए, 4 से 5 गहरी सांसें लीजिए। स्पाइन और कंधे दोनों एकदम स्ट्रेट रखेंगे। गहरी सांस लीजिए, इनहेल डीपली, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आप
विजुलाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आप सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। विजुलाइज कीजिए ह्यूमन हेयर, वो भी बाथरूम से निकले हुए और सोप में सने हुए। विजुलाइज कीजिए कि ये आपको एक प्लेट में रखे मिले हैं। प्लेट में एक फॉक रखा हुआ है और इसे कोई आपके मुंह तक लेकर आ रहा है, आपके पास लेकर आ रहा है। आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बराबर ये फॉक आप तक बढ़ रहा है, आपके लिप को टच हो रहा है और थोड़ा सा टंग में भी लग गया है। आप विजुलाइज कीजिए कि मानो ऐसा लग रहा है कि अंदर से एकदम वोमिट ऐसी फील हो रही है, ऐसा विजुलाइज करते ही। और ग्रीन कलर की, येलो कलर की उस वोमिट को बाहर आता हुआ देखिए। बाहर निकल रही है वो वोमिट और उस वोमिट के साथ जैसे ही आप उस वोमिट को देख रहे हैं, विजुलाइज कीजिए कि वहाँ पर सीवर का वाटर भी उसमें ऐड हो गया है उसी प्लेट में, और आप उसे भी देख रहे हैं। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल, और फोक आपकी तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। विजुलाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपके मुंह से वोमिट होना शुरू हो गई है। विजुलाइज कीजिए उस वोमिट का कलर निकलता हुआ, उस वोमिट के कलर को निकलता हुआ देखिए। विजुलाइज कीजिए कि वो वोमिट निकल रही है, लगातार तेजी से निकल रही है। अब आप अपने ईयर लोब को पकड़ लीजिए, लेफ्ट ईयर लोब को पकड़िए। इस फीलिंग को और पीक पर ले जाइए। बार बार देखिए उसी प्लेट को, ह्यूमन हेयर की प्लेट को बार बार देखिए, बार बार देखिए उसमें वोमिट और सीवर। देखते जाइए और देखिए कि ये फोक से आपके पास आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको एकदम वोमिट ऐसी फील होने लगी। इस एंकर को प्रेस किए रहिए और अब उस चीज़ के बारे में सोचिए जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो शुगर हो सकता है, वो चाउमीन हो सकती है, वो पिज़्ज़ा हो सकता है, वो बर्गर हो सकता है, वो समोसे हो सकते हैं, या फिर वो शराब हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, पान, मसाला, बीड़ी, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने कभी बहुत परेशान किया था और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसका चेहरा आपके सामने बार बार आता है, उसे याद कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि वोमिट के साथ में पिज़्ज़ा और बर्गर भी निकल रहा है, निकलते देखिए। सिगरेट भी निकल रही है, वाइन निकल रही है, समोसे, जलेबियाँ, जो भी पसंद है उसे निकलता हुआ देखिए इस वोमिट के साथ। और अपने ईयर लोब को छोड़ दीजिए। 4 से 5 बार और देखेंगे ऐसी हर एक चीज़ जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उस पर्सन का चेहरा जिसे आप पसंद नहीं करते लेकिन बार बार वो चेहरा आपके सामने आता है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके वर्क स्टेशन पे या फिर आपके रिलेटिव्स में, कोई भी। लगातार इस फीलिंग को विजुलाइज करते रहिए। 3 सेकंड तक और कीजिए। विजुलाइज कीजिए जो आप छोड़ना चाहते हैं वो वोमिट के साथ निकल रहा है, उसके साथ मर्ज कर रहा है। निकलते देखिए, निकलते देखिए, निकलते देखिए। अगर आज आपने ये कर लिया तो आप अपने अंदर के बैड एंकर्स को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। अब चेतना में वापस आएंगे।
अगली एक्टिविटी में जाने से पहले, ठीक है, ताकि आपका जो मेंटल स्टेटस अभी तक बना हुआ है वो थोड़ी देर में संतुलित हो जाए और उसके बाद हम अगली एक्टिविटी पे जाएं। आई होप कि आप लोगों ने किया है और आप लोग समझ पाएँ इसमें मैं क्या बता रही थी, और आप लोग कर भी पाएँ जितना मैंने बताया, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सामने ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप खाना चाहते नहीं हैं, या फिर आप खाना भी चाहते हैं लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो तुरंत इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज को करने लगेंगे, 20, 25, 50 बार कर लिया तो आपका जो अंदर से जो एक सेंसेशन बनता है ना किसी भी चीज़ को देख करके खाने के लिए, फिर वो मन नहीं करेगा, अपने आप ही मन नहीं करेगा, एक डिसलाइकिंग की फीलिंग आ जाएगी। मैंने एक वीडियो भी इसके लिए पोस्ट किया था, आप लोगों ने शायद देखा हो कि मोबाइल की जो आदत है उसको कैसे छुड़ाएं। खास तौर के ये जो आजकल के बच्चे हैं ये पूरे टाइम 24/7 मोबाइल से चिपके रहते हैं। इन्हें घर में भी बैठना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी। तो मैंने उनके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप किसी भी पर्सन की डिसलाइकिंग की फीलिंग को हटाना चाहते हैं, यानी अगर ऐसी कोई भी आदत है उसे हटाना चाहते हैं, तो पहले ऐसी स्टेज पर आइए जो आप पूरी तरह से नापसंद करते हैं, है ना। तो उससे मैंने ह्यूमन हेयर का नहीं बताया था, उसमें मैंने दूसरी एक्टिविटी बताई थी, क्योंकि सभी लोगों को ये बताने से हो सकता है वो नहीं कर पाएँ, तो इस वजह से मैंने उन्हें नहीं बताया था। लेकिन ये सबसे कारगर है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिसलाइकिंग कुछ नहीं हो सकता। जब आप इस डिसलाइकिंग की स्टेज पर पहुँचते हैं और उस एंकर को जो आपका अभी तक हुआ पड़ा रखा है उसे आप याद कर लेते हैं, तो तुरंत वो आपका पुराना जो एंकर है वो चला जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की OCD है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया लेकिन कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे किसी को OCD है किसी चीज़ की, कुछ लोगों को ताले चेक करने की आदत होती है, कुछ लोगों को गैस के बर्नर चेक करने की आदत होती है, कुछ लोगों को बार बार नहाने की आदत होती है, कुछ लोगों को घंटों तक नहाने की आदत होती है, कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने की आदत होती है, और कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि जैसे कोई आ गया उनके घर में तो उन्हें ऐसा लगता है गंदा हो गया घर, बार बार साफ़ करते बैठते हैं, है ना। कुछ लोग बार बार बर्तन धुला करते हैं एक एक बार। तो इस तरह की जो OCD है ये एंग्जाइटी का पीक है, समझ लीजिए। अगर आपके अंदर ऐसी कोई OCD है तो ये एंग्जाइटी का पीक है, यानी कि आपकी बॉडी जो है बहुत ओवर रिएक्टिव है, आपकी बॉडी पूरी तरह से एंग्जाइटी से भरी हुई है। तो इसे आज मैं कोलैप्स करना बताऊंगी कि कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें आप जो एंकर यूज़ करेंगे वो ये होगा, आपने अपने राइट हैंड की थर्ड उंगली लेना है और इसकी थर्ड उंगली लेनी है, थर्ड से थर्ड उंगली को प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। ये बस एंकर याद रखिए सभी लोग, यही एंकर लेना है। सभी में अलग अलग एंकर मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये OCD के लिए है, थर्ड उंगली को थर्ड उंगली से ही प्रेस करना है, लेफ़्ट को राइट से। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब स्टार्ट करेंगे और थोड़ी देर तक प्रेस रखिएगा जब तक मैं कहूँ कि आप प्रेस रखें, जब मैं कहूँ आप छोड़ दें तभी आप छोड़िएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, कंधों को पीछे की तरफ जितना ले जा सकें उतना ले जाइए। अब आप कामनेस की फीलिंग को एंजॉय करना शुरू कीजिए। कामनेस यानी अपने आप को शांत करना है आपको। जितना आप अपने आप को शांत कर पाएँ उतना आपको शांत करना है। और ख़ुद को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर फोकस ले जाइए। सारे जगह से अपने मन को, अपने ध्यान को पूरी तरह से सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। देखिए कि सांसें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं। सांसें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं। इन सांसों को आते जाते देखिए। सांसों का आकार कैसा है, सांसों का टेम्परेचर कैसा है, सांसों का रंग कैसा है। पूरी तरह से सारा फोकस अपनी सांसों पर ले जाइए। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टिल कर दीजिए। बिल्कुल हाथ, पैर, बॉडी पूरी तरह से कामनेस को एंजॉय कर रही है। आपके शरीर का हर अंग पूरी तरह से कामनेस को एंजॉय कर रहा है।
पीस को एंजॉय कर रहा है। सारा फोकस अपनी सांसों पर रखें। सांसों के साथ आप एक झूला सा झूलें। जहाँ तक सांसें जाएं, वहाँ तक आप भी जाएं। आपके अंदर जहाँ तक सांसें जाएं, ध्यान में उस अंग तक पहुँचे। देखिए किस अंग से टकराकर वो सांस बाहर जा रही है। पूरी तरह से खो जाएं सांसों के इस आवागमन में। ये सबसे अच्छा तरीका है खुद को शांत करने का, खुद को इमीडिएट रेस्ट देने का। फोकस करें पूरी तरह से, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों को आते देखिए और जाते देखिए। सांसों को आते देखिए, जाते देखिए। आपका स्कैल्प शांत हो रहा है, आपका माइंड शांत हो रहा है, आपका फेस की एक एक बोन, मसल शांत हो रही है। आपकी आईज शांत हो रही हैं। पूरी तरह से आपके नेक पोर्शन शांत हो रहा है। अपने लंग्स, लीवर, किडनी को शांत होता हुआ देखिए। आपका स्टमक पूरी तरह से शांत है। आपका स्पाइन पूरी तरह से शांत है। इस शांति की फीलिंग को एंजॉय करते रहिए। पूरी तरह से आप शांत हो रहे हैं। आपकी थाइज शांत हो रही हैं, घुटने शांत हो रहे हैं, टखने शांत हो रहे हैं, पैर शांत हो रहे हैं, तलवे शांत हो रहे हैं। आप पूरी तरह से शांति के पीक पर जाइए। आपकी बोन मैरो शांत हो रही है, आपकी मसल्स शांत हो रही हैं, आपके जीन शांत हो रहे हैं, आपका डीएनए शांत हो रहा है, आपकी स्पाइन शांत हो रही है, आपकी एक एक ग्लैंड शांत हो रही है, बॉडी की हर एक सेल शांत हो रही है। आज आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स शांत हो रहे हैं। इस शांति को महसूस कीजिए। पूरी तरह से इस पीस को एंजॉय कीजिए। पूरी तरह से इस पीक को एंजॉय कीजिए। अब आप शांति के पीक पर हैं। सेट द एंकर। सेट द एंकर लाइक मी और एंजॉय करते रहिए इस पीस को। अपनी बॉडी में पीस को फैलने दीजिए। पीस का एक कलर दीजिए, पिंक कलर। पूरी बॉडी में ये पिंक कलर फैल रहा है पीस के साथ। पूरी बॉडी हील हो रही है, पीसफुल हो रही है, शांत हो रही है। सारे ऑर्गन्स शांत हो रहे हैं। पूरी तरह से आप शांत हो रहे हैं इस शांति के पीक पर। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जिस भी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, उस पैटर्न को आसानी से, सहज तरीके से नॉर्मली कर रहे हैं। जैसे आपने ताला चेक करने के लिए वहाँ गए, आपने ताले को चेक किया, ताला सही से लगा है, नहीं लगा है तो उसे लगा दिया और आकर के कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए। इस सिचुएशन को 20 से 25 बार विजुअलाइज कर लीजिए। जल्दी जल्दी से, फटाफट 2 से 3 बार और कर लीजिए विजुअलाइज करते रहिए। अगर बार बार या बहुत देर तक नहाने का पैटर्न है, विजुअलाइज कीजिए कि आप बाथरूम में गए हैं, शावर लिया है, सोप यूज़ किया है, फिर शावर लिया है, उसके बाद आपने
टॉवल यूज़ करके क्लोथ पहना और आप नॉर्मली आकर बैठ गए और कहा कि अरे वाह, बस इतना ही ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, आसानी से कर पा रहा हूँ। अगर आपके अंदर बार बार आदत है किसी के घर में आने से घर को साफ़ करने की, तो विजुलाइज़ कीजिए कोई पर्सन आपके घर आया है, वो बैठा, आपने मन ही मन कहा इट्स ओके, माई इम्यूनिटी इज़ वेरी बेटर। और उसके बाद जब वो गया तो बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झाड़ू मारी आपने और उसके बाद नॉर्मली आकर के एक कंफर्टेबल पोजीशन आपने ले ली। इन सारी चीज़ों को 20 से 25 बार दोहराना है। अगर आपको बार बार हाथ धुलने का पैटर्न है, विजुअलाइज़ कीजिए कि आप गए सिंक की तरफ, आपने एक बार हाथ धोया, अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद कहा अरे वाह, मेरे हाथ पूरी तरह से साफ़ हो गए। विजुअलाइज़ कीजिए कि आप खुश हैं। अगर आपको गैस के बर्नर बार बार चेक करने की आदत थी, तो विजुअलाइज़ कीजिए कि आप रात में सोते सोते आपको याद आया, आप गए किचन की तरफ, आपने बर्नर को एक बार ही चेक किया, उसके बाद अपने आप को तसल्ली दी बर्नर पूरी तरह से बंद है और मैं सहजता से ये स्वीकार करता हूँ, और आकर के बस अपनी पोजीशन को लेकर के दोबारा आप सो गए। इस पिक्चर को 10 से 15 बार बना लीजिए। एंजॉय करते रहिए। आपके साथ जो भी पैटर्न है उसे एक मूवी के फॉर्म में ढालकर कई बार कर लीजिए, कई बार कर लीजिए, कई बार कर लीजिए। आज ही आपको 10 में से 6% फ़ायदा हो जाएगा। अपने आप इस एंकर को छोड़ दीजिए। 2 से 3 बार फिर से वो इमेज बनाइए। अगर कोई एंग्जाइटी आपके अंदर थी, कोई ओसीडी थी, उसे पूरी तरह से एक स्वाभाविक तस्वीर बनाते हुए, स्वाभाविक मूवी बनाते हुए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस चीज़ को सिर्फ एक बार करते हुए, और आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आपका वो पैटर्न ठीक हो गया है, आप खुश हैं। एंजॉय कीजिए और बस अपनी चेतना में वापस लौटिए, धीरे से आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास की स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।